हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी आज आपके सामने एक रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर, इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। सबसे पहले हम उनको समझेंगे। पहला पॉइंट है इसमें कि साधारण वर्ष किसको कहते हैं। साधारण वर्ष इसको बोलते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर। अच्छा, तो यहां नोट करिएगा, वे सभी वर्ष जो संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं तथा दिनों की संख्या 365 और फरवरी माह 28 दिन का होता है। मतलब समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें आप, इनमें से आप किसी को भी यदि संख्या 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पूरे डिविजिबल नहीं है, यानी कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। और अगर शेषफल बचता है तो ये कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। क्या खासियत है इनकी? इनमें जो फरवरी होगी वो पड़ेगी 28 दिन की, और कुल दिन जो होंगे 365। आगे चलिए, अगला पॉइंट है इसमें नंबर 2 पर लीप वर्ष, या इसको बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष। अब देखिए, वे सभी वर्ष तथा फरवरी माह 29 दिन का होता है। फॉर एग्जाम्पल,
इनमें से किसी भी वर्ष को आप 4 से भाग दोगे, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। किससे? 4 से। इसका मतलब इनमें जो फरवरी होगी वो पड़ेगी 29 दिन की, और जो कुल दिन होंगे, कुल दिनों की संख्या मिलेगी 366। ठीक है। अगला देखिए, नोट करिए पॉइंट। क्या पॉइंट है? प्रत्येक सौरवर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। मतलब जैसे 2005 का फर्स्ट डे किसी भी वर्ष का पहला दिन क्या होता है? 1 जनवरी। तो इसका अंतिम दिन क्या होगा? लास्ट बोले तो 31 दिसंबर। किसी भी वर्ष का पहला दिन होता है 1 जनवरी, अंतिम दिन 31 दिसंबर। अब मान लीजिए यहां 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। तो यहां अंतिम दिन क्या होगा? फिर से सोमवार होगा। क्यों? 2005 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम टू सेम। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्येक लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे बढ़ जाता है। मतलब जैसे 2004 फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी क्या है? मंडे। लास्ट डे क्या है? 31 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। मैंने क्या बोला? लीप वर्ष है, अगर प्रथम दिन मंडे है तो 1 दिन बढ़ जाएगा और अंतिम दिन बन जाएगा, यानी अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलिए। यदि किसी दी गई
दी गई तारीख अथवा दिन में संख्या 7 या 7 से जोड़ दे तो पुनः वही दिन प्राप्त होता है। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल समझिए, सात मार्च को मंगल है, ठीक है, तो 24 मार्च को 7 मार्च को क्या है? अगला मंगल कब पड़ेगा? 7 जोड़ दीजिए। यही तो मैंने बोला, किसी भी तारीख में 7 जोड़ दोगे तो फिर से जो डेट आएगी उसका वही दिन होगा। अगला मंगल कब होगा? 21 को होगा। अब 21 को मंगल है तो 22, 23, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे चलिए। अगला पॉइंट हम लोग डालेंगे शताब्दी। इसे कहते हैं शताब्दी। देखिए, प्रारंभिक 100 वर्षों की अवधि को एक प्रारंभिक 100 वर्षों की अवधि को एक शताब्दी कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी। तो फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग के 100 वर्ष। सेकेंड सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 100 वर्षों के बाद के 100 साल। फिर आता है शताब्दी वर्ष। प्रत्येक शताब्दी का अंतिम वर्ष ये ध्यान रखें, मैंने क्या बोला है खूब समझ लीजिए। अंतिम वर्ष किसका? शताब्दी का। जैसे जैसे 100वां, 200वां, 300वां, 400वां, 500वां। अब अगला पॉइंट देखिए,
शताब्दी साधारण शताब्दी साधारण वर्ष। क्या है शताब्दी साधारण वर्ष? देखिए, प्रत्येक लिखिए, इसमें लिखिए वे शताब्दी वर्ष जो संख्या 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे सवा वर्ष हुआ, 200 वर्ष हुआ, 500 वर्ष हुआ, इनमें से किसी को भी आप अगर 400 से भाग दोगे, ये सब के सब 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और जब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष होंगे। इनमें फरवरी होगी 28 दिन की, और टोटल डेज 365। अगला पॉइंट है शताब्दी लीप वर्ष। तो इसमें लिखिएगा वे सभी शताब्दी वर्ष जो संख्या 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सभी किससे डिवाइडेड है? 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ये सब लीप वर्ष होंगे। इन सब में फरवरी पड़ेगी 29 दिन की, और टोटल डेज जो होंगे वो होंगे 366। मैं आपको मतलब समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा,
क्वेश्चन आ गया कि इनमें से लीप वर्ष कौन है, तो इसको देखिए, याद रखिए 2007 का मतलब क्या है, ये 20वीं शताब्दी पूरी होने के बाद शुरू हुई 21वीं शताब्दी, उसका 7वां साल है। यहां पर देखो 20 शताब्दी पूरी हुई तो 21वीं शताब्दी का 10वां साल है। यहां पर ये 7वीं शताब्दी का ही अंतिम साल है। 699 के बाद 700 का मतलब 7वीं शताब्दी का आखिरी साल, ये है 11वीं शताब्दी का ही आखिरी साल। तो या तो वर्ष किसी शताब्दी का होता है या खुद अपनी शताब्दी का आखिरी साल होता है। अगर किसी शताब्दी का साल है तो उसको चेक करोगे 4 से कि वो लीप ईयर है या नहीं, और अगर शताब्दी का आखिरी साल है तो वो चेक होगा 400 से। यहां पर इनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्येक साधारण वर्ष के दिन लिखित देखिए, प्रत्येक साधारण वर्ष के निम्नलिखित महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं। मतलब किसी भी साधारण वर्ष के कुछ महीनों के पहले दिन सेम टू सेम, यानी वो महीने आपस में पूरे के पूरे सेम टू सेम होते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं वर्ष 2023 की बात कर लूं, या एक साधारण वर्ष है, इसकी अगर 1 जनवरी को, याद रखिएगा 1 जनवरी को अगर सोमवार हुआ तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। को समझे, यानी ये वो महीने होते हैं जो आपस में सेम टू सेम होते हैं। ऐसे ही ये वो महीने आपस में सेम टू सेम होते हैं। याद रखना है आपको, इसमें ये याद रखा या तो याद रखिएगा, ठीक है, कैसे भी करके याद करिए। एक अगला पॉइंट है, प्रत्येक लीवर्स के निम्नलिखित महीनों को बताएंगे। एक तो अब देखिए, लीप वर्ष में मान लीजिए जैसे 2004,
एक लीप वर्ष है, इसका पहला मान लीजिए जैसे कि जनवरी है, अब जनवरी, वहां पर साधारण वर्ष में जनवरी क्या थी, अक्टूबर के बराबर थी, यहां पर जनवरी जो है वो अप्रैल और जुलाई के बराबर होगी। और फरवरी जो है पहले मार्च और नवंबर के बराबर थी, अब हो जाएगी अगस्त। और जो मार्च पहले भी था नवंबर के बराबर, अभी भी नवंबर के बराबर। और सितंबर ये एक लीप वर्ष में रहे मामला। आगे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिएगा, विषम दिन, इनको बोलते हैं ऑड डेज। भाग देने पर सात से भाग देने जो शेषफल बचता है ऑड डेज कहलाते हैं। दिए गए दिनों की संख्या कौन महीने अथवा वर्ष के दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष पर, याद रखिएगा, रिमाइंडर मतलब क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए एक टेबल बना लो आप, जैसे ये मंथ है और यहां पर लिख लीजिए डेज और यहां पर ऑड डेज। अब मान लीजिए जनवरी है, अब जनवरी का दिन कितने, 31। अब 31 को आप जरा भाग दीजिए 7 से, 7 कितना बचा, 3। तो यही क्या आ जाएंगे इसके ऑड डेज। मैंने क्या बोला आपको, किसी भी महीने अथवा वर्ष के दिनों को 7 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा वही ऑड डेज कहलाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, या तो 28 दिन मिलेंगे और या फिर 29। 28 हुए तो 0, नहीं तो 1।
यहां पर देखिए जुलाई के 31 दिन तो 3 ऑड डेज। अब देखिए अगस्त 31 दिन 3 ऑड डेज, सितंबर 2 ऑड डेज, दिसंबर 3 दिन। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि आपको महीने किस प्रकार के मिल रहा है। देखिए या तो महीना मिलता है आपको 30 दिन का, या तो मिल रहा है 31 दिन का, और या मिल रहा है आपको 28 या 29 दिन का। ठीक है, 30 दिन वाले में हमेशा 2 ऑड डेज, 31 वाले में 3 ऑड डेज, और 28 अगर हुआ तो 0 और नहीं तो 1 ऑड डेज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। आगे चलिए और पॉइंट नोट करिएगा। एक आएगा, कैसे आया एक? साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 डिवाइडेड बाई 752 जा 364, कितना बचेगा? 1, वही लिखा है 1। प्रत्येक लीप वर्ष में 366 दिन है, 7 से बांट दोगे तो शेषफल बचेगा। सौ वर्षों में ऑड डेज की संख्या बराबर 5। 200 वर्षों में ऑड डेज की संख्या बराबर 3। तीन 300 वर्षों में ऑड डेज की संख्या बराबर 1। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आते हैं, ये कैसे आते हैं ये बताऊंगा मैं, लेकिन ये 6 डिजिट याद रखनी है। सौ में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, ये याद रखना है आपको। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आते हैं ये। जैसे मान लीजिए कहा गया
प्रश्न आया 10 वर्षों में ऑड डेज की संख्या बराबर। तो देखिए 10 वर्षों में पहले आप निकालो कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं। सबसे पहला काम, आप सीधे सीधे 10 को भाग नहीं दे सकते क्योंकि 10 वर्षों की संख्या है और ऑड डेज आते हैं वर्षों के दिनों की संख्या को भाग देने से। तो पहले ये पता चले कि 10 वर्ष में साधारण वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने। याद रखिए प्रत्येक प्रारंभिक वर्षों में चौथा साल लीप वर्ष होता है, फिर अगला साल 8वां, फिर 12वां, फिर 16वां। यानी 10 वर्षों में चौथा साल होगा और 8वां होगा, वो एक लीप वर्ष होगा। तो 10 वर्षों में 2 तो पढ़ेंगे लीप वर्ष, तो 8 आ जाएंगे इसमें साधारण वर्ष और 2 क्या आ जाएंगे लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष में एक ऑड डेज, एक लीप वर्ष में 2, तो 2 में कितने आ जाएंगे 4। 8 4 12 भाग 7 कितना आया 5। यही क्या है आंसर है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, समझिए 10 वर्षों में साधारण वर्ष कितने आए 8, लीप वर्ष कितने आए 2। एक साधारण वर्ष में एक ऑड डेज है तो 8 में 8। एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे 4। 8 4 12, 12 को भाग दिया 7 से, 7 के नंबर कितना बचा 5। यही पर मैं आपको ट्रिक भी सिखाता हूं जल्दी से निकालने का। अगला प्रश्न मान लीजिए 15 वर्षों में और डेज की संख्या बराबर। तो देखिए मैं दोनों मेथड बता रहा हूं यहां पे। 15 में पहले निकालो साधारण वर्ष और एक तरफ निकालो लीप वर्ष। तो चौथा 8वां 12वां यानी 3 आएंगे लीप, यानी 12 आएंगे इसमें साधारण। एक साधारण में एक होता तो 12 में 12 और एक लीप में 2 तो 3 में आएंगे 12 6 18 भाग 7, 7 गुना 14 कितना बचा 4। यही है ऑड डेज। अब आइए दूसरी तरफ मेथड क्या है। अगर 15 वर्ष दिए हैं तो बस इसमें क्या करो कितने लीप वर्ष होते हैं 3, यही जोड़ दो 18 भाग 7। ये लीजिए ये आ गया आपका ऑड डेज। क्या आपको बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कैसे जल्दी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 25 वर्षों में ऑड डेज, तो 4 8 12 16 20 24 कितने आ गए इसमें और लीप ईयर 6, 25 6 31 भाग 7 चौक कितना बचा 3। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। ओके, थैंक यू।